नमस्कार, मैं हेमा मौर्य और आप देख रहे हैं जनता समाचार। तो आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के सलाहकार रहे वो कांग्रेस जिला के प्रवक्ता हरेंद्र कवीरा के साथ कुछ अहम बिंदुओं पर की चर्चा। आइए देखते हैं मुद्दे की बात राकेश जोशी के साथ। जनता समाचार के साथ खास बातचीत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी के पीआरओ रहे हरेंद्र कवीरा जी हमारे बीच में मौजूद है, जिनसे सीधे तौर पर उत्तराखंड के कुछ अहम मुद्दों के बारे में चर्चाएं करी जाएंगी। कवीरा जी, स्वागत है आपका जनता समाचार में। किस तरीके से देखते हैं कि भाजपा सरकार के इस कार्यकाल को लगभग 3-3.5 साल का इनका कार्यकाल हो चुका है, किस तरीके से इस उत्तराखंड की धरती पर भाजपा सरकार ने कार्य किए हैं और क्या कार्य ऐसे सफल रहे जो इन लोगों ने किए हैं? भाजपा की डबल इंजन की सरकार को 3.5 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गया है और इन 3.5 सालों में जिस तरीके से इन्होंने बिल्कुल जुमलेबाजी करके, झूठ बोल करके, मोदी जी ने कहा था कि एक इंजन दिल्ली से जुड़ेगा, दूसरा देहरादून से जुड़ेगा तो यहाँ विकास की गंगा बहेगी। सेम इसका उल्टा हुआ है। यहाँ पर कोई सारे विकास कार्य ठप हैं, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगी कहीं, एक मेडिकल कॉलेज इन्होंने नहीं बनाया, कहीं एक अस्पताल नहीं बनाया। बाकायदा आज जो है महंगाई इस कदर हावी हो गई है, गैस के दाम देखिए आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, रिफाइंड खाने वाला तेल आदि आसमान छू रहे हैं। तो इनको ये जो कहते हैं वो करते कुछ और है। आज तो बेचने का सिलसिला चल रहा है। तो 70 साल में कांग्रेस ने बनाई हुई चीज़ें थी, एक एक करके उसको बेच रहे हैं। अभी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC उसको बेचने का काम शुरू कर दिया इन्होंने, और एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, रेलवे बेच दी इन्होंने, लाल किला इन्होंने बेच दिया। यानी अब सब बेचने का काम चल रहा है। अब 3 कृषि कानून के विरोध में आज इतनी भयानक लड़ाई चल रही है, देख रही है आप। जबरदस्ती इन्होंने काले कानून लगा दीजिए, काले कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे। यानी किसानों की, पूरे देश के किसानों की जमीन पर इनकी नज़र है। मोदी जी केवल 2 उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल जो है कवीरा जी, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। जैसे आपके जो है लालकुआ विधानसभा के अंतर्गत जो है यहाँ पे ISBT का मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ISBT और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और जू, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय हरीश रावत जी जो विकास पुरुष रहे हैं यहाँ पर, उनकी देन थी। उन्होंने अपने समय में, कार्यकाल में ISBT के लिए जो है 5 करोड़ रुपया सेक्शन किया था। 2625 पेड़ वहाँ पर कट गए थे, शिलान्यास हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन के तैयार है आज, और लिपाई पुताई से लेकर के सारी चीज़ें कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार, रावत जी की सरकार ने किया है वहाँ पर, लेकिन उसको ये चला नहीं पा रहे, कोरोना सेंटर बना दिया। रही बात जू की, तो जू यहाँ पर बनना चाहिए था और उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 10 करोड़ रुपया सेक्शन कर दिया था। लेकिन आज जू कहाँ है बताइए आप? ISBT यहाँ से खिसकाने का काम इनका चल रहा है। बस ये न बनाएंगे न बनने देंगे। बिल्कुल जो है, जैसे कि कवीरा जी आपको पता है कि सन 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से देखते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कौन सा ऐसा चेहरा है जो भारी बहुमतों से इस उत्तराखंड की धरती पर आएगा? देखिए, 2002 की मैं से शुरू करूँगा। 2002 से मैं देखता हुआ आया हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थे। तो हरीश रावत जी ने उस वक्त पद यात्रा शुरू की थी, और उस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करके कांग्रेस को वापस लाए, और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी को हाईकमान ने यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया। और 2007 में हमारे हरीश रावत जी जो है संगठन के नेता हुआ करते थे, उस समय भी वो सरकार को लाए। और 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी जो हैं यहाँ पर जो है घर घर जा करके और प्रत्येक गांव जा करके, जनपद में जा करके कांग्रेस को मजबूत किया उन्होंने। फिर जो है कांग्रेस की वापसी की उन्होंने और कांग्रेस की सरकार लाए। लेकिन 2014 में उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया, और 2.5 साल के लिए उनको, 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजनाएं शुरू की, तमाम इंदिरा अम्मा कैंटीन शुरू की, जगरिए की पेंशन, डगरिए की, सबको मडवे को कोई नहीं पूछता था, और तुम्हारे झिंगरा और गडेरी और गेठिया, इन चीज़ों के उन्होंने ब्रांडिंग विदेशों में की। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव होगा, और हाईकमान तक हमारा ये संदेश मीडिया के माध्यम से जाना चाहिए। अगर उनके चेहरे पर चुनाव होता है तो निश्चित ही कांग्रेस वापस होगी, और किसी दूसरे को अगर चेहरा बनाती है तो उसकी कोई गारंटी यहाँ पर नहीं होगी। बिल्कुल जो है, ये हमारे बीच में जो है हरेंद्र कवीरा प्रवक्ता भी है इस समय जिला नैनीताल के, और इन्होंने सीधे तौर पे बोला है कि 2022 में कांग्रेस सरकार पुनः आएगी और भारी
बहुमतों से आएगी और हरीश रावत ही इस उत्तराखंड की धरती का चेहरा बनेंगे। और इन लोगों की ऐसी रणनीति है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे किसी की बात करें, तो उसमें जो है लगातार जो है यहाँ पे हरीश रावत का ही चेहरा सामने आ रहा है। और यहाँ पे बात करें भाजपा के कार्यकाल की, तो लगभग 3-3.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और किसी भी प्रकार का इस उत्तराखंड की धरती पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य भाजपा सरकार द्वारा नहीं किया गया है। राकेश जोशी, जनता समाचार के साथ, गोलापार। अपने 2 दिन के दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे शहरी विकास मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से लेकर जिले के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी लोगों के साथ बैठक करने के बाद कई बात सामने आई हैं, जिनको जिलाधिकारी और एसएसपी के स्तर से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जिन मामलों में शासन की भूमिका होती है, उसका वह खुद शासन स्तर पर निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि राज्य सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, पर यह साल चुनावी वर्ष है। ऐसे में पंक्ति के आखिरी छोर में व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कल से अब तक मैंने पहले संगठन की बैठक ली, उसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठा, फिर मैं क्षेत्र में एक बूथ के अध्यक्ष के यहाँ चाय के लिए गया, उसके बाद मैंने प्रमुख लोगों के साथ रात को बैठक की। सुबह के समय मैंने सारे निकायों के ईओ को बुलाया, प्राधिकरण की बैठक ली, उसके बाद मैंने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। और जो इस बीच में 5 बैठक में कुछ समस्याएं आई, जो जनता को लेकर या जन समस्याओं को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ विषय मुझ पर रखे, उन सबको मैंने आलाधिकारियों से बातचीत करके जिला स्तर के सारे काम उनको कहिए निपटाइए, शासन स्तर के काम में शासन स्तर पर करा के भेजूंगा। सर उसके बाद बात अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जनता समाचार। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।